तो hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is एक्टर अल्लू अर्जुन ग्रांटेड इंटरिम जेल. ठीक है, तो इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम. ठीक है, तो अभिनेता अल्लू, एक्टर मीन्स अभिनेता, तो अल्लू अर्जुन जो हैं इनको अंतरिम जमानत जो है मिली. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, इसको अच्छे से समझते हैं. और इसमें जो भी वर्ड हैं आज सच में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं और सिनोनियम भी इसके बहुत ही अच्छे अच्छे हैं और बहुत ही डिफरेंट हैं. तो लास्ट तक बने रहिएगा आप. तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो हेयर इज़ अ 35-year-old वुमेन डाइड. तो एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई. एंड हर 8-year-old सन हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड. और उसका बेटा, हर मीन्स उसका बेटा जो है, सन बेटा जो है, हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मीन्स हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. इन द इंसिडेंट, इस घटना में, विच जो कहाँ पे हुई, विच किसके लिए लगा है, जो ये इंसिडेंट है इसके लिए. ठीक है, टुक प्लेस ऑन December 4 नाइट, दिसंबर की रात, 4 दिसंबर की रात को टुक प्लेस हुआ, घटित हुआ. when a large number of fans thronged the संध्या थिएटर here. ठीक है, तो जब लार्ज नंबर ऑफ फैंस, भारी गिनती में जो फैंस हैं वो थ्रॉन्ग्ड हुए. थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है क्राउड. ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. थ्रॉन्ग्ड मीन्स CROWD, क्राउड, या फिर कहेंगे होड, HORDE. ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम है थ्रॉन्ग्ड के. ठीक है, भीड़ जिसे कहते हैं. ठीक है, तो जो फैंस हैं काफ़ी लार्ज मात्रा पर आए जिसके कारण क्राउड हो गया. कहाँ पे, संध्या थिएटर में. किस लिए आए थे, टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ द एक्टर, झलक, ग्लिम्स मीन झलक. ठीक है, तो एक्टर जो है उसकी झलक को देखने के लिए संध्या थिएटर में काफ़ी मात्रा पे जो फैंस हैं जो वहाँ पे आए थे, जिसके कारण जो है वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ 4 दिसंबर की रात को, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उसके बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. द सिटी पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अल्लू अर्जुन, हिज सिक्योरिटी टीम एंड द थिएटर मैनेजमेंट अंडर सेक्शन 105 एंड 118(1) ऑफ भारतीय न्याय संहिता एट द चिक्कड़ापल्ली पुलिस स्टेशन बेस्ड ऑन द कंप्लेंट लॉज्ड बाय द डिसीज्ड वुमेन्स फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिटी पुलिस है उसने दर्ज किया, लॉज्ड, रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना. क्या किया है, दर्ज किया है एक केस को अल्लू अर्जुन, सिक्योरिटी टीम और थिएटर मैनेजमेंट के अगेंस्ट. ठीक है, किसके अंडर, किसके तहत, अंडर मीन्स तहत, किसके तहत किया है ये कंप्लेंट दर्ज, भारतीय न्याय संहिता की 105 और 118 की धारा के तहत. ठीक है, कहाँ पे ये दर्ज हुआ गया है, चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन. वहाँ पे बेस्ड, किसके बेस पर ये कंप्लेंट जो है इसको दर्ज किया गया है, जो डिसीज फैमिली, डिसीज वुमेन्स की फैमिली मीन्स मृतक महिला के परिवार के द्वारा जो कंप्लेंट लॉन्च किया गया है उसके आधार पर ये जो है केस जो है इसको रजिस्टर किया गया है पुलिस स्टेशन में. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस. यहाँ पे डिसीज का मतलब होता है मृतक. ठीक है, जो सीज का मतलब होता है रोकना, बाधा उत्पन्न करना या फिर बंद होना. ठीक है, तो डिसीज मीन्स सांसें रुक गई हैं तो मृतक. ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको. तो और एक यहाँ पे एक ग्रामर रूल सीखते हैं गाइस, जो मैंने पहले भी करवाया लेकिन फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 35-year-old वुमेन. ठीक है, समझ लो यहाँ पे वुमेन. ठीक है, और 35-year-old और यहाँ पे डाई लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 35 वर्षीय महिला की मौत. ठीक है, और यहाँ पे बताया 35 वर्षीय की एक मौत हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वुमेन लिख दिया, यानी कि यहाँ पे मैंने नाउन लिख दिया कोई भी. ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है.
ठीक है, कई बार सेंटेंस दे देते हैं, उसमें एरर फाइंड करना होता है, तो ये छोटे छोटे एरर ही होते हैं जो हमको उस समय बड़े बड़े सेंटेंस में पता नहीं चलते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमें पता होंगे तो हम आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आगे नाउन नहीं दिया है। जब नाउन नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम एस लगाते हैं, तो 35 ईयर्स ओल्ड डाइड, तब ये सेंटेंस जो है सही बनेगा, आगे जो बनेगा जो भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है ना ईयर, एस नहीं पाया है क्योंकि यहाँ पे वुमेन है, नाउन दिया गया, तो यहाँ पे वुमेन हो सकता है, बॉय, गर्ल, या किसी का नेम हो सकता है, अल्लू अर्जुन हो सकता है नेम, या फिर राज, सिमरन, कुछ भी वट एवर नाम हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह एक नेक्स्ट दिया गया है कि 8 ईयर ओल्ड सन, तो देखो यहाँ पे सन लिखा गया है, इस करके यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखा है, ईयर लिखा है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये रूल अच्छा लगा होगा। तो चलो नेक्स्ट सीखते हैं। तो नेक्स्ट इज अल्लू अर्जुन ऑन December 11 अप्रोच्ड द तेलंगाना हाई कोर्ट सीकिंग टू क्वॉश द FIR रजिस्टर अगेंस्ट हिम इन कनेक्शन विद दी। तो जो अल्लू अर्जुन है, कब, ऑन December 11 को इन्होंने अप्रोच किया, अप्रोच का मतलब पहुंच करना, ठीक है, जाना, तो उन्होंने अप्रोच किया किसको, तेलंगाना हाई कोर्ट को, सीकिंग, सीकिंग मीन्स फाइंड करना, ठीक है, ढूंढना, खोज करना, ठीक है, तलाश, ठीक है, कॉश, कॉश का मतलब होता है इसको रद्द करने के लिए, बंद करने के लिए, खारिज करने के लिए, कॉश, ठीक है, खारिज करने के लिए, FIR रजिस्टर अगेंस्ट हिम। तो जो भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसको बंद करने के, रद्द करने के लिए उन्होंने तेलंगाना के हाई कोर्ट को अप्रोच किया December 11 को, कनेक्शन विद, तो ये किसके FIR जो है किस कनेक्शन में की गई है, विद दी डेथ ऑफ वुमेन। ठीक है, तो जो महिला की मौत के लिए जो FIR उसको उसके खिलाफ रजिस्टर की गई है, उसको उन्होंने रद्द करने के लिए अप्रोच किया। आफ्टर द फॉर्मल अरेस्ट, फॉर्मल अरेस्ट, तो फॉर्मल अरेस्ट के बाद अल्लू अर्जुन वॉज टेकन टू स्टेट रन गांधी हॉस्पिटल फॉर मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो उनको मतलब कहाँ पे लेके जाया गया, गांधी स्टेट रन हॉस्पिटल, मीन्स जो शासन द्वारा या प्रभु सत्ता द्वारा रन किया गया जो गांधी हॉस्पिटल, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पे उनको लेकर गया अल्लू अर्जुन को, किस लिए, फॉर मेडिकल टेस्ट के लिए। अल्लू अर्जुन लास्ट वीक अनाउंस्ड रीज 25 लाख टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, तो जो मृतक की फैमिली है इसको 25 लाख रुपए देने का उन्होंने अनाउंस किया लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। ठीक है, एंड ऑल्सो एश्योर्ड द ग्रीविंग फैमिली दैट दे हैव नॉट अलोन इन दिस पेनफुल सिचुएशन। ठीक है, तो उन्होंने ये भी इसका सिनोनियम लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिनोनियम लिख दिया इसका ग्रीविंग का। ठीक है, ग्रीविंग का मतलब होता है मोर्न, ठीक है, या फिर लेमेंट या शोरो। ठीक है, तकलीफ, दुख में जो ये फैमिली है इसको ये आश्वासन दिया, एश्योर्ड मीन्स आश्वासन देना। ठीक है, क्या कि दैट दे आर नॉट अलोन, अलोन मीन्स अकेले, वो अकेले नहीं हैं इन दिस पेनफुल सिचुएशन, इस दर्द भरी परिस्थिति में, एंड ही विल मीट द फैमिली पर्सनली, और वो मिलेंगे फैमिली से व्यक्तिगत रूप से। अर्लियर द पुलिस अरेस्टेड 3 persons, वन ऑफ द ऑनर्स ऑफ द थ्रेटर, तो पहले ही, अर्लियर मीन्स पहले ही, जो पुलिस है इसने अरेस्ट कर लिया 3 पर्सन को, कौन कौन से, वन ऑफ द ऑनर्स मीन्स पहला तो है ऑनर ऑफ द थ्रेटर, जो थ्रेटर का ऑनर है उनमें, तो वन ऑफ द ऑनर्स, तो यहाँ पे ऑनर ना लिख के एस लगाया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कई बार कि जब हम वन ऑफ के बाद कुछ लिखते हैं तो हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम चॉइस कर रहे हैं ना, उन सभी में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तो थिएटर के ऑनरों में से किसी एक को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, इट्स सीनियर मैनेजर एंड लोअर बैल्कनी इंचार्ज एट दी थिएटर, तो थिएटर का जो लोअर बैल्कनी इंचार्ज है
उसको और सीनियर मैनेजर को और थिएटर के एक ऑनर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। In connection with the case registered over the death of the woman due to asphyxiation at crowds jostle at the theatre during the premiere show of Allu Arjun's movie। तो यहाँ पे क्या है, इन कनेक्शन, किस कनेक्शन में इनको गिरफ्तार किया गया है, विद द केस, जो केस रजिस्टर किया गया है ओवर, जो महिला के मौत के बाद जो केस रजिस्टर किया गया है उसके संबंध में। ठीक है, ड्यू टू, इस महिला की मौत कैसे हुई, ड्यू टू, कारण बताया जा रहा है कि कैसे हुई, एक्सफिजिएशन। एक्सफिजिएशन का मतलब होता है दम घुटना। ठीक है, या फिर सफोकेशन कहेंगे, सफोकेशन। ठीक है, या फिर कहेंगे इसका एक और सिनोनियम बहुत अच्छा, स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, या फिर थ्रॉटनिंग, THROTLING, थ्रॉटलिंग, या फिर कहेंगे चॉकिंग। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो सफोकेशन। ठीक है, तो हम सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, बेचैन से हुए मीन्स बेचैन से हैं हम, हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो हम सोफे पर बैठे हैं, कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर हो रहे हैं, तो हमें सफोकेशन हो रही है, दम घुट रहा है हमारा, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो सफोकेशन, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, तो स्ट्रेंज आदमी को देखकर या स्ट्रेंज एनिमल को देखकर हम कैसे मतलब एकदम ही क्या हो जाते हैं, हम स्ट्रैंगुलेशन हो जाते हैं, मीन्स हमारा क्या होने लगता है, एकदम बहुत ही बेचैन से होने लग जाते हैं हम, स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, स्ट्रेंज चीज़ों को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग, जो हमारे थ्रॉट है, मीन्स थ्रॉट मीन्स गला, तो जो गला है, गले में हमें सांस लेने की दिक्कत है, तो हमारे हाथ जो है गले पर जाते हैं ना, हमारा दम घुटने लग जाता है, तो थ्रॉटलिंग ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चॉकिंग, तो जब हम किसी चीज़ को चॉप करते हैं, काटते हैं, ठीक है, चॉप करते हैं, ठीक है, तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है हमें। ठीक है, जैसे कि प्याज वगैरह हम काटते हैं ना, तो एकदम ही आँखों के मतलब धुंधला धुंधला नज़र आने लग जाता है, तो ये तो अलग हो गया, लेकिन इसको रिलेट कर लेना कि आपको इससे मतलब बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, सफोकेशन हो रहा है आपको। ठीक है, तो सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, चॉकिंग। ठीक है, आई होप आपको ये सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे और बहुत ही न्यू होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इसे याद जरूर कर लेना। ठीक है, सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटनिंग या चोकिंग, या फिर यहाँ पे है एस्फिक्सिएशन। ठीक है, तो दम घुटने के कारण जो है महिला की मौत हो गई। एज क्राउड्स, क्योंकि जो क्राउड है जॉस्टल का मतलब होता है ठकेलना, धक्का मुक्की करना। जैसे कि भीड़ होती है ना, तो हम कैसे एक दूसरे को धक्का मार कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम जॉस्टल करते हैं। ठीक है, एट द थिएटर पर, ठीक है, थिएटर में वहाँ पे ऐसा धक्का मुक्की हुआ जैसे कि उसका जो है दम घुटने लगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगी महिला की, और उसकी मौत हो गई। ठीक है, डूरिंग, कब हुआ ये, डूरिंग दी प्रीमियर शो, जो अल्लू अर्जुन की मूवी आ रही है उसके प्रीमियर शो के वक्त। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी पुलिस, तो पुलिस के मुताबिक अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर एट दी थिएटर टू वॉच दी, तो भारी मात्रा में, ह्यूज मीन्स बड़ा, विशाल। ठीक है, ह्यूज बड़ा, विशाल, एलिफेंट जैसे होता है ना, ह्यूज एनिमल, तो भारी मात्रा में जो क्राउड है वहाँ पे इकट्ठी हुई, गैदर मीन्स इकट्ठी, कहीं पे इकट्ठा होना। ठीक है, तो इकट्ठी हुई थिएटर में वॉच करने के लिए, दी मूवी को देखने के लिए, एंड हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ द मूवीज लीड एक्टर्स कमिंग टू द थिएटर, और ग्लिम्प्स मीन्स झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए जो भी मूवी के लीड एक्टर हैं उनको वो वहाँ पे आने वाले थे, और उनको देखने के लिए जो है काफ़ी मात्रा में जो भीड़ है वहाँ पे इकट्ठी हुई। हाउएवर, हालांकि देयर वॉज नो इंटीमेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द थिएटर मैनेजमेंट ऑफ एक्टर्स टीम दैट दे वुड बी विजिटिंग द थिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ, तो यहाँ पे एक वर्ड है इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट। ठीक है, घोषणा, या फिर कहेंगे नोटिफिकेशन।
ठीक है, इंटिमिटेशन। तो इसी के साथ एक वर्ड है इंटिमिडेशन। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डी इसमें प्रोनाउंस हो रहा है, इंटिमिडेशन और इंटीमेशन, इंटीमेशन, ठीक है। तो इसका मतलब तो हो गया अनाउंसमेंट। तो लेकिन जब मैंने पढ़ा था ना तो मैं इसको ये समझ रही थी, तो थोड़ा लाइन बन नहीं रहा था। तो बाद में मतलब मैं थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो फिर मुझे पता चला अच्छा ये है। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ऐसी कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैंने लिख दी कि इंटीमेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन, घोषणा, ठीक है। और इंटिमिडेशन का मतलब होता है स्कैरिंग, बहुत ज़्यादा डरावा भयावा, ठीक है, टेरिफाइंग या फ्राइटनिंग। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हमें स्कैर, बहुत ज़्यादा डर लगता है ना तो स्कैरिंग करते हैं, ठीक है। और टेरिफाइंग मीन्स बहुत ज़्यादा टेरिबल चीज़ें देखकर हम डर जाते हैं। टेरिबल चीज़ें, टेरिबल तो सुना होगा आपने वर्ड टेरिबल, या फिर बहुत ज़्यादा हॉरिफाई चीज़ें देखकर हम डर जाते हैं, तो भी हॉरिफाई भी आ सकता है, ठीक है। या फ्राइटनिंग, तो फाइट देखकर मीन्स लड़ाई झगड़ा देखकर हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो फ्राइटनिंग, डरा देने वाला, बहुत ज़्यादा भयावा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बताया जा रहा है कि हाउएवर, हालांकि जो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं थी, किसके द्वारा, फ्रॉम द साइड ऑफ द थिएटर मैनेजमेंट, थिएटर की मैनेजमेंट है उनके द्वारा, फ्रॉम द साइड मीन्स उनके द्वारा कोई भी इस तरह की घोषणा नहीं की गई थी कि दैट दे वुड बी विजिटिंग द थिएटर, और एक्टर के द्वारा, उनके द्वारा और थिएटर मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी ऐसी पहले घोषणा नहीं की गई थी कि वो थिएटर में विजिट करेंगे, वहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट इज द थिएटर मैनेजमेंट डिड नॉट मेक एनी एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग सिक्योरिटी टू मैनेज द क्राउड, नॉर वॉज देयर एनी separate entry or exit for the actors team, though the theatre management had information about their arrival, a police release had said। तो पुलिस ने ये भी बताया कि जो थिएटर मैनेजमेंट है इसने डिड नॉट, नहीं मेक, कोई भी जो है अतिरिक्त प्रोविज़न नहीं बनाया था रिगार्डिंग, किसके संबंध में, सिक्योरिटी मैनेज मीन्स सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर कोई भी प्लानिंग पहले से नहीं की थी कि किस तरह वो मैनेज करेगी क्राउड को, और नोर मीन्स और ना ही वॉज देयर एनी सेपरेट मीन्स एक अलग से जो है एंट्री और एग्जिट नहीं था वहाँ पे फॉर द एक्टर के लिए, एक्टर टीम के लिए, कि वो वहाँ से प्रवेश कर सके और वहाँ से निकल सके, ऐसा कोई अलग से एंट्री द्वार या एग्जिट द्वार नहीं था। दो, हालांकि जो थिएटर मैनेजमेंट है इनको पता था, इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी कि वो वहाँ पे आएंगे, टीम जो है एक्टर टीम जो है वहाँ पे आएगी, द पुलिस एड, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। नेक्स्ट, अराउंड 9:30 PM ऑन December 4, तो लगभग 9:30 दिसंबर 4 को लगभग 9:30 पर अल्लू अर्जुन कैम टू द थिएटर विद हिज पर्सनल सिक्योरिटी एंड पीपल गैदर देयर ट्राइड टू एंटर द थिएटर विद हिम। तो इतने मतलब 9:30 पर वो जो है आए थिएटर में, उन्होंने एंटर किया अपने पर्सनल मीन्स जो बॉडीगार्ड्स हैं उनके साथ। पीपल गैदर, जो पीपल वहाँ पे गैदर हुए थे, इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी कोशिश की कि वो उन्हीं के साथ थिएटर में एंटर करें, ठीक है। हिज अल्लू अर्जुन पर्सनल सिक्योरिटी टीम स्टार्टेड पुशिंग द पब्लिक। तो जो एक्टर की बॉडीगार्ड है उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पुश करना स्टार्ट कर दिया पीपल को, लोगों को। पुश मीन्स धक्का मारना, ठीक है। विच फर्दर aggravated this situation as there was already a huge gathering at the theatre, ठीक है। aggravated means बिगाड़ना, ठीक है, और ज़्यादा वर्सन करना, खराब करना। तो विच, जिसने इसको और ज़्यादा एग्रावेटेड कर दिया, बिगाड़ दिया, ख़राब कर दिया सिचुएशन को, एज देयर आर, क्योंकि वहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी पीपल की, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे ह्यूज मात्रा में, ठीक है, थिएटर में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन अलोंग विद द एक्टर,
तो टेकिंग लेते हुए, फ़ायदा लेते हुए, इस सिचुएशन का, इस हालात का फ़ायदा लेते हुए, अलॉन्ग विद द एक्टर के साथ और हिज सिक्योरिटी टीम के साथ, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड इनसाइड द लोअर बैल्कनी एरिया। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने एक्टर और सिक्योरिटी टीम के साथ ही वो जो लोअर बैल्कनी एरिया है उसमें उन्होंने एंटर करने की कोशिश की। नेक्स्ट इज इन दिस वन रेवती एंड हर सन फेल्ट सफोकेटेड ड्यू टू अ लार्ज पब्लिक इनफ्लक्स। ठीक है, तो इनफ्लक्स का मतलब होता है रश, भीड़, या फिर फ्लड, बाढ़। ठीक है, इनअंडेटेड भी कहेंगे। ठीक है, तो इसी बीच इन दिस रेवती, ठीक है, और उसका जो बेटा है उन्होंने फेल्ट महसूस किया, सफोकेटेड दम घुटना, जो मैंने पिछले बताया था क्या था वो रिकॉल करो। सफोकेशन, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग और चॉकिंग, और उसमें जो पढ़ा था हमने क्या था, एक्सफिजिएशन। ठीक है, और ड्यू किसके कारण उन्होंने ये सब फील किया, सफोकेशन, ड्यू टू लार्ज पब्लिक क्राउड के कारण, रश के कारण, रश मीन्स भीड़। ठीक है, एंड इमीडिएटली द पुलिस पर्सनल who were on the duty pulled them out of the public from the lower balcony। ठीक है, तो इसी इमीडिएटली, तुरंत, जो पुलिस पर्सनल है, पुलिस कर्मिक हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, उन्होंने पुल्ड किया, पुल्ड मीन्स खींचना, उनको पुल्ड आउट किया, बाहर निकाला, कहाँ से, पब्लिक फ्रॉम दी लोअर बैल्कनी, जो लोअर बैल्कनी से, वहाँ से जो भीड़ थी लोगों में से उनको क्या किया, पुल्ड आउट किया, बाहर निकाला, एंड परफॉर्म्ड कार्डियोपुलमोनरी रिससिटेशन, CPR, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। CPR मीन्स आपने देखा होगा टीवीज़ में कि क्या करते हैं, जब किसी को सांस नहीं आता तो वो अपने दोनों हाथ उनके चेस्ट पर रख के उनको प्रेस करते हैं ना, उनको सांस लेने में सांस नहीं आती, उनको ब्रीथिंग नहीं होती, तो उनको फिर ऐसे करते हैं, तो उनको जो है सांस लेने में जो है, जो भी उनकी सांस रुकी होती है वो कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो CPR देते हैं, तुरंत उनको CPR दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, कार्डियोपुलमोनरी रिससिटेशन। ठीक है, ऑन हर सन, उसके बेटे को CPR दिया जाता है, एंड इमीडिएटली शिफ्टेड देम, और उनको तुरंत ही शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, वेयर द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड दैट शी वॉज डेड, जहाँ पे डॉक्टर ने इन्फॉर्म्ड किया कि जो वो महिला है वो मर चुकी हैं। इट सैड, ये कहा, द बॉय इज़ नाउ अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, और जो बॉय है उसकी जो ट्रीटमेंट है वो अंडर गोइंग है, चल रही है, इन दी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये था गाइस न्यूज़। आई होप आपको ये सारे वर्ड जो हैं अच्छे लगे हों, आपको ये पूरी न्यूज़ भी अच्छे से समझ लगी होगी, आपने जो एक्स्ट्रा वर्ड भी सीखे वो अच्छे लगे होंगे आपको, और आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश पर भी करेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो, ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।